हाँ बेटा, तो हमने कल क्या स्टार्ट किए थे? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। कल का आप लोगों ने थोड़ा रिवाइज किया, ठीक। डेली आपको पढ़ना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ध्यान सुनो। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो कल हमने पढ़े थे यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक ना। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक। अब लिखा है एक्चुअल में यहां पर यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब है एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। या फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स, ठीक है। चलो, अब कल मैंने आपको बताया था फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स पहले तो 3 ही थी। यूनिट्स का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो पहले केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया था। कौन कौन सी थी? लेंथ, ठीक, मास और टाइम, ठीक। पहले केवल इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया, ठीक। तो पहले जो सिस्टम थे, सिस्टम का मतलब सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब इनको अगर मेजर करना है, पहले 3 ही क्वांटिटी थी ना भाई। तो अगर लेंथ मेजर करना है, मास मेजर करना है, टाइम मेजर करना है, तो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से सिस्टम थे, ठीक। इधर सुनो, फिजिक्स में ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो थी इनको माना गया फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। अब इनके अलावा फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी आप जानते होंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दुनिया भर का जो भी है, वो सब कौन सी हैं? डेराइव्ड यूनिट्स या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ भी हो, इन 3 को छोड़ दो, फिर आपको जो भी याद आ जाए, ठीक है। लेकिन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, भाई फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, भाई उसके कुछ सिस्टम भी थे। तो सबसे पहले आया था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ठीक। ये एक्चुअल में ब्रिटिश सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम। एफ का मतलब क्या? फुट, पौंड, सेकेंड, ठीक। तो यहां भी आप देखो फिजिकल क्वांटिटी तो यही है ना। फुट मतलब क्या? लेंथ। पौंड में क्या मेजर करते हैं? मास। एस का मतलब सेकेंड, मतलब क्या? टाइम, ठीक। एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स यही 3 थी, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। इसके बाद में आया था सीजीएस सिस्टम। कौन सा आया था? सीजीएस सिस्टम, फ्रांस में जो हुआ था, ठीक है। अब सी का मतलब सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हम क्या चीज मेजर करते हैं? किसी भी चीज की लेंथ या हाइट, जो भी बोले। जी का मतलब क्या है? ग्राम। तो ग्राम में हम क्या मेजर करते हैं? मास। और एस का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब क्या? टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में भी फंडामेंटल यूनिट्स तो यही थी ना तीनों, लेंथ, मास और टाइम, ठीक। फिर इसके बाद में आया था एमकेएस सिस्टम। क्या आया? एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड।
तो मीटर में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ। किलोग्राम में क्या मेजर करते हो आप? मास। ठीक, मैं अपनी हाइट को किलोग्राम में थोड़ी बोलूंगा। ठीक, किलोग्राम में हम क्या मेजर करते हैं? मास। और एस का मतलब क्या? सेकेंड। तो एमकेएस सिस्टम में भी फंडामेंटल यूनिट्स तो यही थी, लेंथ, मास और टाइम। ठीक, कहने का मतलब क्या था, पहले ये जो हमारे पास सिस्टम थे मेजर करने के, तो इनमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तीन ही थी, लेंथ, मास, टाइम। ठीक, लेंथ, मास, टाइम। ठीक, लेंथ भाई फुट में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, मास पौंड में, ग्राम में या किलोग्राम में, और एस का मतलब क्या? सेकंड। तीनों सिस्टम में टाइम को सेकंड में ही मेजर किया गया। ठीक है, तीनों सिस्टम में टाइम को सेकंड। ठीक, अब ध्यान से सुनो, फिर क्या हुआ कि एसआई सिस्टम आया नियर अबाउट 1960 में। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, तो ध्यान से सुनना, एसआई सिस्टम अलग से कुछ नहीं है। ये एसआई सिस्टम मतलब बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम कुछ अलग से नहीं है। एसआई सिस्टम मतलब एक्चुअल में वो भी एमकेएस सिस्टम ही है। कौन सा सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। इसका मतलब एसआई सिस्टम में लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर। यहां एम का मतलब मीटर है, मास मत समझना। एसआई सिस्टम में मास को हम किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। और एसआई सिस्टम में टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। एसआई सिस्टम में, ठीक है ना, एसआई सिस्टम में मास और लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में? सेकंड में। एसआई सिस्टम मतलब एमकेएस सिस्टम। तो फिर एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनो, जब तक हम बोल रहे थे एमकेएस सिस्टम, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन ही थी, लेंथ, मास, टाइम। ठीक, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हो गई, 7। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7। 3 तो ये है, 3 तो ये है, 4 और कौन कौन सी हैं? ठीक भाई, जैसे जैसे फिजिक्स का इन्वेंशन होते गया वैसे वैसे फंडामेंटल यूनिट्स भी इंक्रीज होते गई, है ना। तो 3 तो ये हैं एसआई में, 4 कौन सी हैं? इसमें है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो करंट वहां से आया। टेम्परेचर, क्या? टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, 4 फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड करें एज फंडामेंटल यूनिट्स, then total number of fundamental quantities in SI system are 7। ठीक है भाई, जब तक हम एमकेएस सिस्टम बोल रहे थे तो एमकेएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स
तीन ही थी, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, लेकिन जब एसआई सिस्टम आया तो एसआई सिस्टम इज बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब वो भी एमके सिस्टम ही है, वो भी एमके सिस्टम ही है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन एसआई सिस्टम में 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड करें, तो वो 4 क्वांटिटीज कौन सी थी, ये लिखिए आपके सामने। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी, इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। कौन कौन सी थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स? देखो, पहला था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा था सॉलिड एंगल। क्या था? सॉलिड एंगल। ठीक, तो एसआई सिस्टम में, किसमें? एसआई में फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं? 3 ये और 4 ये, 7, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। ठीक, देखो अब लेंथ, मास और टाइम। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब जैसे एसआई सिस्टम की बात करें हम, ये 4 अगर हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि एसआई सिस्टम। तो इनके सिंबल क्या है? इनके सिंबल ध्यान देना, लेंथ, लेकिन एसआई सिस्टम, लेंथ, एसआई सिस्टम, मीटर, क्या? मीटर। तो स्मॉल एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। देखो, एम में कंफ्यूज मत होना कि मास, मीटर को हम किस में शो करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है। मास एसआई सिस्टम में किलोग्राम, टाइम सेकंड। ठीक, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, सिंबल कैपिटल ए, सिंबल क्या? कैपिटल ए। टेम्परेचर जिसको एसआई सिस्टम में हम मेजर करते हैं केल्विन में, सिंबल होता है के। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, क्या है यूनिट? कैंडेला, सिंबल सी डी, सिंबल क्या? सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें? मोल में। ठीक है। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स 7, फंडामेंटल यूनिट्स आर 7, देयर सिंबल्स आर लेंथ किसमें? मीटर, मास किसमें? किलोग्राम, टाइम किसमें? सेकेंड। ठीक, तो फिजिक्स की बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, ये सब चीजें हो सकता है 10th पास होके आ रहे हो मालूम होगा, शायद ये नहीं मालूम होगा तो ये देख लो। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को यूनिट एम्पियर होता है, सिंबल क्या है? ए। यानी अगर मान लो हम चाहें तो ऐसे लिखें 5 एम्पियर। ठीक, कि सर्किट में मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। तो ऐसे लिख देंगे 5, ए का मतलब क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। भले टेम्परेचर को हम लोग जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक, फीवर वगैरह जब होता है तो टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। बोलते ना 103 बुखार 103 हो गया, तो 103
डिग्री सेल्सियस थोड़ी है, हैं? उतने में तो जल जाएंगे। वो 103 किस में? फ़ारेनहाइट में। लेकिन एसआई में टेम्परेचर अगर मेज़र करना है तो केल्विन ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स क्या? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या? मोल। तो ये सिंबल ध्यान रखना, क्या याद रखना है आपको? सिंबल, ठीक, सिंपल चीजें, ठीक है। चलो अब फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स हमने पढ़ लिए। फंडामेंटल यूनिट्स पूरे फिजिक्स में 7 हैं, उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। पहला क्या था? प्लेन एंगल। पहला क्या था? प्लेन एंगल। और दूसरा सॉलिड एंगल। दूसरा था सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट, ठीक। तो प्लेन एंगल किसमें हम मेजर करते हैं? SI में, रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में, ठीक। सॉलिड, अच्छा प्लेन एंगल का मतलब क्या है भाई? आप 10th पास हो गए तब तो 11th में आए, और 10th पास हो गए इसका मतलब मैथमेटिक्स तो पढ़े होगे ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। तो हम जो एंगल बोलते हैं भाई, हमने बोले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी, तो ये सब आपने जो एंगल पढ़ा है ना, ये प्लेन एंगल है। कौन सा है? प्लेन एंगल। ये तो हमको 12th तक कहीं आता ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हायर फिजिक्स आप पढ़ोगे तब जाके आपको कहीं सॉलिड एंगल का यूज़ होगा, अदरवाइज इसका हमसे कहीं संबंध होने वाला नहीं है, ठीक। हम जो एंगल पढ़ते हैं, हम जो एंगल जानते हैं, वो एक्चुअल में कौन सा? प्लेन एंगल है, ठीक। अच्छा ये बताओ, इस प्लेन वर्ड का क्या मतलब है? प्लेन वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम जब मोशन पढ़ेंगे ना, तो वहां भी आएगा मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, प्लेन एंगल। तो केवल प्लेन वर्ड का मतलब, प्लेन वर्ड, ठीक, समझ में मेरी बात। जैसे ये बोर्ड हो गया, तो ये एक्चुअल में क्या है? इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ बोर्ड। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ बोर्ड। फिलहाल दिस प्लेन इज वर्टिकल, प्लेन ऑफ बोर्ड इज वर्टिकल, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो हम जब बुक से पढ़ते हैं, ठीक, तो जैसे बुक में कोई डायग्राम बना हुआ है, बुक में कोई डायग्राम बना है, तो पढ़ते समय हम ऐसे देखते हैं डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ लिखा रहता है प्लेन ऑफ पेपर। क्या लिखा रहता है? प्लेन ऑफ पेपर। मीन्स ये है एक्चुअल में आपका प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, है ना। तो प्लेन एंगल, व्हेन एंगल सबटेंडेड इन अ प्लेन, ठीक। मैंने अगर कोई एंगल यहां बनाया बोर्ड में, इसका मतलब व्हेन वी ड्रॉ अ एंगल इन प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड, तो वो प्लेन एंगल होगा, ठीक। जैसे भाई मान लो मैंने ये लिया, मैंने ये बोला कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो प्लेन एंगल को जनरली हम किससे शो करते हैं? थीटा से। प्लेन एंगल को हम किससे शो करते हैं? थीटा से। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। ध्यान से सुनो, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। लेकिन जनरली हम एंगल को किस में लिखते हैं? डिग्री में। किस में लिखते हैं? डिग्री में। हालांकि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क
अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक, तो आर्क एंगल मालूम है तो आर्क निकल जाएगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। सिंपल सी बात। प्लेन एंगल है ना, एंगल सबटेंडेड इन अ प्लेन is called plane angle denoted by theta and its SI unit is radian। SI यूनिट क्या होती है, रेडियन, ध्यान रखना। लेकिन जनरली हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। जरूरत पड़ने पर डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि भाई एंगल 30 डिग्री, तो रेडियन में कितना, 30 डिग्री, तो रेडियन में कितना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इंटू पाई बाई 180 करना, पाई बाई 180, तो 30 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, सुन लो मेरी बात, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किस में आ जाएगा, रेडियन में। मतलब आप एंगल 30 डिग्री बोलो वो भी सही है, या पाई बाई 6 रेडियन बोले वो भी सही है। ठीक, 30 डिग्री बोलो या पाई बाई 6 रेडियन बोले, दोनों सही है। ठीक, तो प्लेन एंगल की बात हुई है ना। सॉलिड एंगल, ठीक, ध्यान से सुनो, सॉलिड एंगल मतलब एंगल सबटेंडेड इन स्पेस, 3D एंगल जो होता है। ये प्लेन एंगल मतलब 2D एंगल है, और सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। कैसा होता है, 3D एंगल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, भी सॉलिड एंगल के बारे में अगर हम सोचें, जैसे मान लो सपोज मैंने इस पेपर से ऐसा एक कोन बना दिया, क्या बना दिया, कोन, दिख रहा है। तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो होगा एक्चुअल में सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। हम डिनोट करते हैं SR, किससे डिनोट करते हैं, SR से, है ना। जैसे मान लो सपोज कि मैंने एक स्फीयर लिया, क्या लिया, स्फीयर। क्या है ये, स्फीयर। स्फीयर है कि सर्कल है, स्फीयर है कि सर्कल है। बोर्ड में जब मैं डायग्राम बनाऊंगा स्फीयर का, तो बोर्ड में हम बना रहे हैं 2D डायग्राम बनेगा। भाई मान लो एक बॉल है, क्या है, बॉल। तो बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल। अब बॉल को अगर मैं यहां बनाऊं डायग्राम में, तो बनाना तो मुझे ऐसे ही पड़ेगा। तो सर्कल मत समझना, क्या है एक्चुअल में, ये स्फीयर। अब अगर इस स्फीयर का सरफेस का, किसका, स्फीयर का सरफेस, सरफेस वर्ड आया मतलब समझ जाना, एरिया। तो मान लो मैंने सपोज सरफेस इतना लिया, तो ये सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा, ये है एक्चुअल में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना। और सॉलिड एंगल अगर, जैसे एंगल हम किससे फाइंड कर रहे थे, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हम किससे फाइंड कर रहे थे, आर्क अपॉन रेडियस से। तो सॉलिड एंगल हम किससे फाइंड करते हैं, एरिया
अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो सॉलिड एंगल निकल जाता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात सुनो, टोटल प्लेन एंगल कितना होता है? टोटल प्लेन एंगल मतलब एंगल सबटेंडेड इन अ प्लेन, तो टोटल प्लेन एंगल कितना? 360 डिग्री। रेडियन में कितना? डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रेडियन आएगा ना। तो ये हो गया पाई, 180 मतलब पाई, ये कितना है? पाई प्लस पाई, तो टोटल प्लेन एंगल कितना? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है। वैसे ही टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल ये एक्चुअल में कितना होता है? 4 पाई। ध्यान रखना, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। ठीक है ना। चलो, तो क्या पढ़े हमने? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स से पहले कितनी थी? 3, बाद में 4 और ऐड करें तो कितनी हो गई? 7। एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कितनी? 7। उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। एसआई यूनिट क्या? रेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है। चल, ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं डायमेंशन। क्या? डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, हर जगह पढ़ना है आपको, हर चैप्टर में पढ़ना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहले तो हम बात करें डायमेंशन की। किसकी बात करें हम? पहले डायमेंशन की। ठीक है। चलो, इधर सुनो, एक बात मैं और बता दूं आपको। 11th में शुरू के जो चैप्टर्स हैं, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, जो भी है। तो ये सारे चैप्टर्स को एक्चुअल में बोला गया है मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। और जब तक हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फिजिकल अपना फंडामेंटल यूनिट्स 3 ही यूज होगी आपकी, लेंथ, मास और टाइम। बस टेम्परेचर वगैरह अभी नहीं आने वाला है। ठीक, जब तक हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स 3 ही यूज होगी। अभी तो मान के चलो कि 2-3 महीने अपना मैकेनिक्स चलेगा, कम से कम 3 महीने। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूज होगी? लेंथ, मास और टाइम। जब हीट वाले चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ना, तब जाके टेम्परेचर आएगा। 12th में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो करंट आएगा, अभी नहीं आने वाला। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट्स में बेसिकली क्या? लेंथ यूनिट क्या? मीटर। मास यूनिट क्या? किलोग्राम। टाइम यूनिट क्या? सेकेंड। लेंथ, मास, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट सही है। ठीक, अब डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना अपन। किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशन की। ठीक, चलो मैं यहां कुछ फिजिकल क्वांटिटी नोट करता हूं। फिजिकल क्वांटिटी आप बताना कि वो फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है। जैसे मैंने अगर बोला कि फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, क्या बोला? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है? डेराइव्ड निश्चित रूप से। ठीक,
वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकेंड, है ना? मैंने थोड़ा क्लियर लिख दिया, ठीक है? मेरी बात समझो। वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसकी यूनिट थी? लेंथ की, फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की, फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब यूनिट ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स। भाई आप देखो, वेलोसिटी की यूनिट हम किससे फाइंड कर रहे हैं? मीटर से और सेकंड से। मीटर और सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। यानी वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक? ध्यान से समझना है ना। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मीटर अपॉन में क्या लिखा है? सेकंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड इनवर्स सेकंड रेस टू -1, ठीक है? अगर मान लो मैं लिखूं यहां पर फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या? फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट मालूम है क्या? नहीं। ये तो मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो याद कर लेना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 9th में पढ़े हो, ये याद कर लो, बार बार काम आएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड रेस टू -2, ठीक? एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैंने अभी 2 ही लिखा हूं, बस हो गया। हजारों क्वांटिटीज हैं ऐसी, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अभी सिर्फ आपको यह पूछ रहा हूं कि डायमेंशन मीन्स व्हाट? डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, सिर्फ डायमेंशन, ठीक? ध्यान देना। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पावर कितना है? 1। सेकेंड पावर कितना है? -1। फोर्स की यूनिट ये लिखिए ना, तो किलोग्राम पावर कितना? 1। +1 है तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखा है मतलब अंडरस्टूड है, पावर क्या होगा? +1। मीटर पावर कितना? +1। सेकेंड पावर कितना? -2, ठीक है? ध्यान दो, ध्यान दो। तो ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, इनको एक्चुअल में हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। आया समझ में? ठीक? डायमेंशन मतलब पावर्स। अच्छा, ये पावर किसके ऊपर है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट्स है ना। क्या है ये? फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब ये पावर हम कहां शो कर रहे हैं? ओवर द फंडामेंटल यूनिट्स, ओवर द फंडामेंटल यूनिट्स। These powers over the fundamental units are called dimensions. आई बात समझ में? ठीक? These powers over the fundamental units are called dimension. ठीक? ठीक? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर है ना,
पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक, अब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हम पावर को शो करते हैं तो उससे हमको डेराइव्ड यूनिट्स मिल जाती है, उससे हमको डेराइव्ड यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो डायमेंशन को कैसे डिफाइन करोगे आप, थोड़ा और अच्छे से बोलना है तो। ठीक, हाउ कैन यू डिफाइन डायमेंशंस, ध्यान से सुनना मेरी बात। डायमेंशन मतलब पावर्स रेज्ड ओवर द फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन डेराइव्ड यूनिट्स, to obtain derived units. These powers are called dimensions. These powers are called dimensions. ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला मतलब जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम शो किया करेंगे कैपिटल एल से। डायमेंशन फॉर्मूले में हम लेंथ को किससे शो करेंगे, कैपिटल एल से। डायमेंशन फॉर्मूले में यूनिट जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मीटर, यूनिट थोड़ी बोल रहा हूं मैं। डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम किसमें शो करेंगे, कैपिटल एल से। डायमेंशन फॉर्मूले में मास को हम शो करेंगे कैपिटल एम से, और टाइम को हम शो करेंगे कैपिटल टी से। डायमेंशन फॉर्मूले में तो फिलहाल जब तक हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तब तक तो तीन ही यूज होंगी। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट 12th में आएगा तो कैपिटल ए से शो करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले में। टेम्परेचर आएगा तो के से शो करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले में। नहीं, डायमेंशन फॉर्मूले में टेम्परेचर को हम शो करते हैं थीटा से, एंगल नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूले में अगर थीटा लिखा है तो ये मत समझना कि एंगल टेम्परेचर के लिए आता है। ठीक, हालांकि ये चीजें बाद में आएंगी, है ना, अभी फिलहाल हमको यही यूज होगा। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ कैपिटल एल, मास कैपिटल एम और टाइम कैपिटल टी। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, a formula which gives the relation between fundamental units and derived units. A formula which gives the relation between fundamental units and derived units is called dimension formula. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स देखो अभी मैं एग्जाम्पल्स वही बताऊंगा आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। ऐसी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी में अभी यूज नहीं करूंगा। मैंने अगर बोल दिया कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, तो आप तो बेहोश जाओगे, आप तो बेहोश जाओगे। हे भगवान, ये क्या पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पढ़े ही नहीं अभी तो आपने वो चीज़। तो जो चीज़ नहीं पढ़े हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी आप फाइंड नहीं कर सकते। तो जो पढ़ा हुआ है आपका 10th तक, भाई बुक में तो आप देखना 3 पेज दिए हैं पूरे डायमेंशन फॉर्मूले के, हर फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन वो अभी आपके बस का नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स, नए नए क्वांटिटीज़ आप सुनोगे, उनके डायमेंशन फॉर्मूले वहाँ हम फाइंड करते चलेंगे। अभी मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ वो आपका सुना हुआ होगा। जैसे
मैंने बोला एरिया, सुना हुआ है, ठीक। मैं अगर बोलूं वॉल्यूम, सुने हो आपने, ठीक। या अगर जैसे मान सपोज वेलोसिटी, ठीक, एक्सेलरेशन, ठीक है, सुना है ना ये, फोर्स, सुने होगे, ठीक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुने हो, ठीक, क्योंकि अगर ये मानो सुने नहीं तो 10th पास कैसे हो गए, सुने होंगे ये सब, ठीक है ना। चलो, फोर्स है ना, वर्क डन, पावर, ये सब सुने हुए वर्ड हैं आपके। इन्हीं के डायमेंशन फॉर्मूले हम अभी फाइंड करना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, अब जैसे डायमेंशन फॉर्मूला हम किसका फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, जैसे मान लो अगर मेरे पास में ये कॉपी है, मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। कि लेंथ मान लो अगर इसकी है सपोज 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ मान लो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया, ठीक। तो एरिया हम किससे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। किससे फाइंड करते हैं, लेंथ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंटू ब्रेथ शॉर्ट में लिख दिया है ना। चलो, पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट, और यूनिट निकल जाएगी तो डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद भी निकाल लोगे। पहले यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एसआई सिस्टम में लेंथ अगर मेजर करना है आपको, भाई इस चौक की मेरे को लेंथ निकालना है एसआई सिस्टम में, तो किसमें मैं मेजर करूंगा, मीटर में। ब्रेथ, ब्रेथ, तो ब्रेथ भी मैं किसमें मेजर करूंगा, एसआई में, मीटर में। किसमें, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्या है मीटर स्क्वायर, यूनिट, किसकी, एरिया की। किसमें, एसआई सिस्टम में। किसमें, एसआई सिस्टम में। आ रही बात समझ में, ठीक। एसआई सिस्टम में एरिया की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहले आप देखो, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर, ठीक, एल स्क्वायर। अब इसमें एम नहीं है, टी भी नहीं है, तो चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम रेस टू 0 एल स्क्वायर टी रेस टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसे भी उसको नोट कर सकते हैं, फिलहाल एल स्क्वायर, ठीक है। चलो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। जैसे मान लो सपोज भाई ये बॉक्स है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो क्या करोगे आप, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या निकल जाएगा, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, यानी वॉल्यूम। एसआई सिस्टम में लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ब्रेथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। हाइट को भी हम किस में मेजर करते हैं, एसआई में। किस में, एसआई में।
मीटर में। तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या हुई? मीटर क्यूब। क्या हुआ? मीटर क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला भाई SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब यूनिट है, ये डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी है। अब मीटर मतलब लेंथ, मीटर यानी यूनिट ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल L। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक, चलो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट SI सिस्टम में मीटर, टाइम मतलब क्या? सेकंड। ध्यान दो, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये मीटर पर सेकंड क्या है? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो मीटर मतलब लेंथ ना, सेकंड टाइम, डायमेंशन फॉर्मूले में टाइम मतलब कैपिटल T। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या? L, T⁻1 को ऊपर ला लो तो T⁻⁻1 निकाल सकते हो आप भी, ठीक है ना। चलो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी ये बता दे रहा हूं मैं आपको, मालूम भी होगा आपको। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन तो आपको घुटी रहती है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पूछो तो बच्चे एकदम आंख बंद करके बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब इसका मीनिंग पूछो तो चुप। फिजिक्स की लैंग्वेज है, रेट वर्ड आ रहा है, तो रेट वर्ड का क्या मतलब होता है आगे जब पढ़ेंगे सब बताऊंगा। ठीक, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्शन में होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? देखो ऊपर लिखा है मीटर पर सेकंड। किसकी? वेलोसिटी की। अपॉन टाइम मतलब क्या? सेकंड। तो क्या हो गया देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? यूनिट है, SI यूनिट। किसकी? एक्सेलरेशन की। फिर से सुनो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन। फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन डेराइव्ड है। SI यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, एक्सेलरेशन की CGS यूनिट क्या होगी? बताओ। एक्सेलरेशन की CGS यूनिट क्या होगी? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और तीनों सिस्टम में टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो एक्सेलरेशन की CGS यूनिट अगर पूछ लिया तो क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब चाहे यहां मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो ना, डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम किससे शो करेंगे? L से। लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में, उससे मतलब नहीं है। सेकंड मतलब टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? L T⁻²। डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आई थी? देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनना,
क्या है ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की CGS यूनिट क्या होगी? फोर्स की CGS यूनिट देखो, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। चलो डायमेंशन फॉर्मूला है ना, तो डायमेंशन, किलोग्राम मतलब क्या? मास। डायमेंशन फॉर्मूले में मास कैपिटल M, मीटर मीन्स लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया mL/T⁻²। ठीक है, वैसे ये भी आप निकाल सकते हो क्या? बस ये मालूम होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप निकालना इसको, ठीक है ना। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। ये आप करोगे, ये आपके लिए, ठीक। चलो, अब एक चीज थोड़ा मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से, है ना, जो बार बार यूज होने वाला है ज्यादातर क्वेश्चंस में। कुछ चीजें क्या है, याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। ज्यादातर क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन आएगा, देखना क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, SI यूनिट, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या? LT-2। याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बार बार आपको रफ में ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। और एक चीज़ ध्यान रखना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये याद कर लो। फिलहाल ये चीजें आप याद कर लो, आगे हमको आसानी होगी थोड़ी, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करो।